सो हेलो गाइस। तो हमने पिछले वीडियो तक हमने अरे पढ़ा था। अरे में भी एसोसिएटिव अरे तक तो पढ़ दिया था। फिर हमने पढ़ा था कि पैक्ड और मतलब डायनेमिक अरे कैसे क्रिएट करते हैं एसोसिएटिव अरे का, और एसोसिएटिव अरे कैसे क्रिएट करते हैं डायनेमिक अरे का। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे अरे मैनिपुलेशन मेथड्स और क्यूज़ भी पढ़ेंगे। तो क्यूज़ में बेसिकली तीन टॉपिक होता है, एक बाउंडेड और अनबाउंडेड क्यूज़। कि क्यूज़ के मेथड्स कुछ होते हैं, इनबिल्ट मेथड्स होते हैं क्यू को जो सपोर्ट करते हैं। फिर हम लोग क्यूज़ अरे का क्यूज़ कैसे बना सकते हैं वो इस समय वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अरे मैनिपुलेशन मेथड से। तो मेरे पास कुछ मेथड्स हैं, वो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो मैंने यहाँ गूगल से कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं जैसे कि आप देख सकते हो। सबसे पहले तो ये है कि क्यूज़ होते क्या है, सॉरी अरे मैनिपुलेशन मेथड्स में इसका मतलब यूज़ क्या है। सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो देखो, अरे मैनिपुलेशन मेथड, मान लो कि आपने किसी अरे में डेटास को स्टोर किया, बहुत सारे मतलब 9-10 डेटास को स्टोर किया। अब आप चाहते हैं कि अब सारे जो भी डेटास हैं उनके सम को आप मतलब कि ऐड करना चाहते हैं। तो उसमें जो भी डेटाज हैं उन सारे डेटास का सम चाहिए आपको। या मान लो कि उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक बीट वाइज ऑपरेशन, लाइक एक्सॉर, एक्सनॉर, एंड और इस टाइप के ऑपरेशंस। या आपको चाहिए कि आपको उसमें यूनिक एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है, जो रिपीटेड नहीं हो रहे हैं, या उस अरे को आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो आप ये सारी चीज़ें अरे मैनिपुलेशन मेथड से कर दो। ठीक है, तो जैसे कि ये सारे अरे मैनिपुलेशन इनबिल्ट मेथड्स प्रोवाइड होते हैं, इनबिल्ट मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सम है, तो सम क्या करेगा कि आपके अरे में जितने भी डेटा स्टोर हैं उनके सम को रिटर्न करता है। उसी तरह प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट क्या करेगा, आपके जो भी डेटाज हैं उनके मतलब उनको मल्टीप्लाई करके रिटर्न करता है। फिर उसी तरह एंड है, फिर और है, फिर एक्सॉर है। ठीक है, तो एंड क्या करेगा, आपको बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। मान लीजिए कि आपके अरे में, ठीक है, अरे में आपके थ्री और टू, थ्री और टू है, ठीक है, हाँ, थ्री और टू है। ओके, तो अरे क्या करता है, मतलब आप अगर और ऑपरेशन करोगे तो थ्री क्या हो गया, 1 1, और टू क्या हो गया, 1 0। ओके, तो और ऑपरेशन क्या करेगा, 1 और 1 हो गया। ओके, दोनों में से कोई भी एक बिट 1 है तो 1 हो जाता है, तो ये आपका थ्री रिटर्न करेगा। उसी तरह एक्सॉर होगा तो एक्सॉर के कंडीशन में क्या करेगा, 1 1 है और 1 0 है, तो 0 1 का 1 होता है, 1 1 का 0 होता है, तो ये आपका 1 रिटर्न करेगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आप ये जो भी इनबिल्ट मेथड्स है आप उसको कितना यूजफुली यूज़ कर सकते हो इसमें। फिर आपका है मिनिमम और मैक्स, मिन मैक्स। तो जब आप मिन यूज़ करते हो तो आपका जो भी अरे में सबसे मिनिमम वैल्यू का जो डेटा होगा वो रिटर्न होता है। मैक्स में सबसे मैक्सिमम डेटा जो वैल्यू होगा उसका रिटर्न होगा। फिर यूनिक क्या होता है कि आपके जो भी अरेज में यूनिक एलिमेंट्स है, जैसे कि आपको एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, जैसे ARR मान लो 1 2 2 3 5 3 है, ठीक है। तो ये है आपका अरे, अरे में ये सारे डेटाज हैं। जैसे आप मिन करोगे तो मिन का क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। मैक्स क्या देगा, 2 देगा। ओके, आप कैसे, आपको यूज़ कैसे करना है पहले ये बता देता हूँ। ARR.min ऐसे यूज़ करना है। ओके, तो और ये फंक्शन ब्रैकेट, जब आप इसको करली ब्रेसेस को, सॉरी पेरेंथेसिस को यूज़ करते हो, तो आप बता रहे हो कि ये फंक्शन है आपका ARR, और ये मिन जो आपका फंक्शन है वो आपकी वैल्यू देगा। ओके, तो आपको इस तरह यूज़ करना है। बस मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ मिन और मैक्स क्या कैसे यूज़ कर रहा है। ठीक है, मिन और मैक्स क्या रिटर्न करेगा। तो मिन यूज़ करोगे तो 1, मैक्स यूज़ करोगे तो 5। ओके, फिर है यूनिक। तो यूनिक क्या करता है, आपके डेटा जो भी है, जैसे 1 है, 1 एक बार आया, फिर 2, 2 नहीं आया तो 2 को नहीं रिटर्न करेगा, फिर 3, 3 भी नहीं आया, फिर 5 आया तो 5 रिटर्न करेगा। तो ये आपका यूनिक से हो जाएगा। फिर यूनिक इंडेक्स क्या होता है, देखो ये स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5। अब आपके जो भी यूनिक्स एलिमेंट्स के इंडेक्स होंगे ना वो आपको रिटर्न करेगा, यानी कि 0
और 4। तो यहाँ पे यूनिक इंडेक्स में क्या आ जाएगा 0 और 4। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये चल रहा है, ठीक है। तो उसी तरह आपके पास होता है रिवर्स, शॉर्ट, आर शॉर्ट, सफर। तो रिवर्स क्या करता है, आपके जो भी डेटाज होंगे उसको रिवर्स कर देगा, ऑर्डर उसका रिवर्स कर देता है। यानी 0 वाले इंडेक्स को 5 पे, 5 वाले इंडेक्स को 0 पे, उसी तरह 1 वाले इंडेक्स को 4 पे, 4 वाले इंडेक्स को 1 पे। तो यानी कि उसको बस ऑर्डर चेंज कर दे रहा है। शॉर्ट क्या क्या मतलब क्या होता है, ये आपके डेटास को असेंडिंग ऑर्डर में ही स्टोर करता है, ठीक है। जो भी आपके अरेज में डेटा होंगे उनको असेंडिंग ऑर्डर में वो सॉर्ट कर देता है। फिर आर सॉर्ट मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, उल्टा बस। सफल मतलब ये एकदम रैंडम किसी भी डेटा को कहीं भी रख देता है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। फिर होता है फाइंड, फाइंड वाले फंक्शंस होते हैं। फाइंड में क्या होता है, जैसे कि ये फाइंड है, तो आप किसी भी डेटा को फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि जैसे ए आर आर, मान लो ए आर आर में आपके डेटा है 1 3 3 2 5 6 ऐसे, ठीक है। अगर जैसे कि आप डालते हो ए आर आर डॉट फाइंड एक्स विथ एक्स ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी वैल्यू आपका 2 से बड़ा होगा इस ए आर आर में तो उसको रिटर्न कर देगा। तो ये है 3 3 5 और 6, तो ये सारे वैल्यूज को आपको रिटर्न करना है। उसी डिफाइंड इंडेक्स में क्या करेगा, इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। 0 1 2 3 4 5 है, तो क्या होगा 1 2 और 4 5 का आपका इंडेक्स रिटर्न हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना यूजफुल है, ये सारे अरे मैनिपुलेशन मेथड्स कितने यूजफुल है। आपको कुछ भी उसके अलग से कोड लिखने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको जैसे कि फॉर लूप पे ले जाओगे फिर एक एक डेटा को यूज़ करोगे तो वो बहुत लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा। आप डायरेक्ट अरे मैनिपुलेशन मेथड्स का यूज़ कर सकते हो अपने डेटास को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो हाँ, फिर क्या है आपका फाइंड फर्स्ट है, तो सबसे पहला आपका एलिमेंट वो देगा जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। फिर उसी तरह क्या होता है फाइंड फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। फिर फाइंड लास्ट इंडेक्स। तो इस तरह आप सारे अपने अरे मैनिपुलेशन मेथड्स को देख सकते हो जो भी मैंने यहाँ पे बताया। आप अगर कोड करते हो तो ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो अरे मैनिपुलेशन मेथड्स के लिए। तो इसी तरह की एग्जांपल इसका देखते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो हाँ, हाँ तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो सबसे पहले तो मैंने एक अरे डिक्लेयर किया जिसका साइज 9 है और मैंने ये कुछ एलिमेंट्स में डिक्लेयर किया। फिर मैंने यहाँ पे क्यू डिक्लेयर किया। तो क्यू बेसिकली हम लोग अभी थोड़ा सा आगे चल के पढ़ेंगे, अभी आप इसको इग्नोर करो कि क्यू क्यू यूज़ किया। फिर मैंने एक और बस एक डेटा यूज़ किया डिस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइंड फंक्शन से। अब देखो जैसे मैंने बताया था फाइंड एक्स फिर एक्स ग्रेटर देन 3, तो यानी कि 3 से बड़ा जो भी आपका डेटा होगा वो सारे आपके क्यूज में इसमें क्यू में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 से 4 7 5 7 6 और हाँ 5 7 6 है बस, तो यहाँ पे 5 7 6 आ गया। तो इसी तरह आप फाइंड फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। अब क्या है फाइंड इंडेक्स है, तो इसके इंडेक्स को ये बताएगा, ठीक है। आइटम इक्वल टू 4, तो जो भी 4 जहाँ पे भी जिसका वैल्यू भी 4 होगा उसका इंडेक्स दे देगा। तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 का इंडेक्स दे दिया इसने। उसी तरह क्या होता है अगर आप यहाँ पे फाइंड फर्स्ट यूज़ कर रहे हो तो इसका हाँ 5 से बड़ा और 3 से छोटा, तो 5 से बड़ा ये है और 3 से छोटा होना चाहिए। तो 5 से बड़ा और 3 से छोटा, तो ये नहीं है, सॉरी 5 से भी छोटा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। हाँ 5 से छोटा और 3 से बड़ा, तो ये 4 है, तो आपका ये 4 इसने प्रिंट कर दिया फर्स्ट। फिर फाइंड फर्स्ट इंडेक्स है, तो इसने जो कि x से 5 से बड़ा है, तो यानी 7 का इंडेक्स 1 तो 1 प्रिंट किया। उसी तरह फाइंड लास्ट है, तो 7 से बड़ा और 7 से छोटा और 3 से बड़ा, तो ये 6 है, तो उसका 6 इसने प्रिंट कर दिया। फिर इसका 6 का इंडेक्स क्या है, x लेस देन 3 का सबसे x लेस देन 3 का लास्ट इंडेक्स, तो ये है 8, तो 8 इसने प्रिंट कर दिया। तो आप समझ पा रहे हो कि कैसे कैसे ये यूज़ हो रहा है। फिर कुछ जनरल आपके मेथड से जैसे सम हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्स हो गया। तो अब आपको इसमें बहुत अच्छी चीज़ समझ में आएगी, आप देखना। जैसे कि सम है, तो सम आपको जो भी वैल्यू है वो ऐड करके दे देता है। तो मैंने यहाँ पे देखोगे तो 36 उसने दे दिया। अब अरे डॉट मीन, ठीक है, अरे डॉट मीन मिनिमम वैल्यू देगा। तो मिनिमम वैल्यू जो डेटा है
अब देखो जैसे कि जो RES है वो क्यू टाइप का है, ठीक है। मैंने जो डिस यूज़ किया था वो क्या था, इंटीजर टाइप का, करेक्ट। तो अब क्या क्वेश्चन होता है कि आप मतलब कि मैं यहाँ पे इसको इंटीजर टाइप को क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अरे डॉट मिनिमम तो सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, करेक्ट, सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, और मैक्स भी सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि हर अरे में एक ही मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, तो वो इंटीजर टाइप का हो सकता है जो कि रिटर्न करना चाहिए। पर यहाँ पे मैंने क्यू यूज़ किया। तो देखो तो इसका आंसर क्या है, जो अरे डॉट मिनिमम होता है ना वो हमेशा ही क्यू मतलब कि आपका अरे फॉर्म में आपका वो डेटा को रिटर्न करता है, और मैक्सिमम भी हमेशा अरे फॉर्म में डेटा को मतलब कि रिटर्न करता है, ना कि आपका वो सिंगल इंटीजर फॉर्म में होता है डेटा, ऐसा नहीं होता है, करेक्ट। तो इस वजह से अगर आप यहाँ पे डिस यूज़ करोगे ना, देखना डिस, तो ये तुरंत ही इनकॉन्फिगरेबल टाइप का ये एरर थ्रो कर देगा। अभी आप देखो, तो देखो ये असाइनमेंट ऑपरेटर टाइप चेक फील्ड दिख रहा है यहाँ पे, इनकॉम्पेटिबल टाइप है इसका, क्योंकि ये जो आपका मिनिमम जो होगा ना वो हमेशा ही अरे टाइप का डेटा को रिटर्न करता है, तो यहाँ पे हमेशा आपको क्यू या अरे टाइप का ही डेटा को इसमें आप स्टोर कर पाओगे। अब इसको रन करोगे तो अब ये सही रन होगा। तो आपको हमेशा ये भी देखने की कोशिश करना है कि जो भी आप मेथड्स यूज़ कर रहे हो वो किस टाइप का डेटा को रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्स हमेशा ये चीज़ याद रखना, मिनिमम मैक्स हमेशा अरे और टाइप और क्यू टाइप का डेटा को रिटर्न करता है। फिर एक्सॉर हो गया, एंड हो गया, तो ये हमेशा इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करेंगे, तो इससे आप डिस यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। फिर उसी तरह शॉर्ट के कुछ मैंने यूज़ किए, जैसे शॉर्ट, आर शॉर्ट, सफ़र, तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ किए। देखोगे शॉर्ट ऑफ अरे, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आपके डेटा को यूज़ कर स्टोर कर देगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7। फिर उसी तरह आर शॉर्ट है डिसेंडिंग के लिए, तो अब इसका डिसेंडिंग में हो गया। फिर सफ़र मतलब एकदम रैंडम ही डेटा को वो स्टोर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, देखो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे ये यूज़ करना चाहो अरे डॉट शॉर्ट, तो इसका सुनो, अरे डॉट शॉर्ट को मैं यहाँ पे इसको यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इस यहाँ पे अगर यूज़ करूँ तो क्या इशू आएगा। तो इशू देखो क्या आता है ना कि अरे डॉट शॉर्ट, अरे डॉट और शॉर्ट, अरे डॉट सफर, इन सारे ही मेथड्स के रिटर्न टाइप वॉइड होते हैं। वॉइड मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं। तो कहाँ पे ये डेटा स्टोर होता है, जहाँ पे भी आपने अरे मतलब जो भी अरे आपने डिक्लेयर किया है ना उसी के अंदर ही ये डेटा को सॉर्ट करके उसी में स्टोर कर देता है और कुछ रिटर्न नहीं करता है। तो इसीलिए आपका देखो यहाँ पे इशू एरर आ रहा है, एक्सपेक्टिंग राइट पेरेंथेसिस, मान लो इसको मैंने हटाया। अब देखो हाँ, तो देखो एक्सपेक्टिंग फंक्शन नेम, इसको ये फंक्शन नेम मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, अरे डॉट सॉर्ट जब यूज़ करोगे तो ये कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा, ओके। तो क्योंकि इसको इसने मतलब यूज़ ही नहीं किया, तो जैसे ही आप इसको अरे फिर अब आप डालोगे तो अब ये देखो रिटर्न करेगा, क्योंकि अरे डॉट सॉर्ट जो होता है वो उसका रिटर्न टाइप कुछ होता ही नहीं, वॉइड होता है, कुछ रिटर्न नहीं करता। तो उसी तरह देखो अब यहाँ पे इसने रिटर्न करना स्टार्ट कर दिया जब आप इसको सिंगल फंक्शन की तरह यूज़ कर रहे हो, और ये फंक्शन का डेटा भी उसी अरे में ही स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो इस सारे ही कोर्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप लोग भी अपने एंड में ट्राई करो। और हमेशा जब भी आप अरे मैनिपुलेशन मेथड्स को ट्राई करते हो तो हमेशा ये ध्यान रखने की कोशिश करो कि उस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, ठीक है, वॉइड है या अरे टाइप का या क्यू टाइप का है, तो उससे आपको अच्छी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। फिर चलो आगे मूव करते हैं, जो कि अपना जो टॉपिक है वो क्या है, हाँ क्यूज़, क्यूज़ पे स्टार्ट करते हैं, फिर देखेंगे बाउंडेड और अनबाउंडेड क्यूज़, फिर क्यूज़ मेथड, फिर क्यूज़ ऑफ अरे कैसे यूज़ करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले क्यूज़ हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, देखो तो क्यूज़ भी बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। पर डिफरेंस क्या है, अरे भी तो हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं और मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, क्यू भी उसी तरह से होता है। पर देखो डिफरेंस क्या है, जब आप क्यूज़ को यूज़ करते हो ना तो आपको इनबिल्ट मेथड्स मिलते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। जब आप अरे देखो, जैसे आप अरे यूज़ कर रहे हो तो ए आर आर आप उसमें इंडेक्स देते हो कि 0 वाले इंडेक्स में आपको ये टू डेटा को स्टोर करना है,
या 1 वाले इंडेक्स पे आपको 3 डेटा को स्टोर करना है, या आप डायरेक्ट ऐसे भी देते हो कि 2 और 3 ऐसे ही स्टोर करना है, तो आपको कोई इनबिल्ट मेथड नहीं मिल रहा डेटा को स्टोर करना। डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर से, जो कि इक्वल टू है, आप डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर से डेटा को स्टोर कर रहे हो। पर क्यू में क्या होता है ना, आप डेटास को इनबिल्ट मेथड ये प्रोवाइड करता है, इनबिल्ट मेथड्स, तो आप उस इनबिल्ट मेथड्स के यूज से डेटास को स्टोर कर सकते हो। और डेटास भी स्टोर कैसे कर सकते हो, आगे से स्टोर कर सकते हो, पीछे से, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड होता है। और दूसरी चीज़ क्या है, देखो जब आप अरे यूज़ करते हो तो जैसे कि अरे में हमने हमेशा अपने साइज डिफाइन कर देते हैं कि ये 5 साइज का है तो ये 5 ही रहता है। पर क्यूज में ऐसा नहीं होता। क्यूज के साइज डिफाइन हो भी सकते हैं और नॉट नहीं भी डिफाइंड हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने यूज़ किया, अभी हम लोग देखेंगे इसका सिंटेक्स। तो ये अनबाउंडेड क्यू का है जो कि जिसका साइज डिफाइंड नहीं है, और ये बाउंडेड क्यू है जिसका साइज डिफाइंड है, ठीक है। तो हाँ, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यूज और अरेज में डिफरेंस क्या है। और एक और डिफरेंस है कि जैसे कि आप ये भी पूछ सकते हो कि क्यू का, जैसे अरे हमारे पास डायनेमिक टाइप के भी होते हैं, ठीक है, जिसका उसका भी साइज डिफाइंड नहीं होता है, करेक्ट। अरे डायनेमिक साइज का भी डिफाइन नहीं होता है। जब हम लोग रन टाइम में यूज़ करते हैं तब हम लोग उसका साइज डिफाइन करते हैं। पर जब आप क्यूज को रन टाइम में भी यूज़ करोगे ना, तब भी हो सकता है कि उसका साइज डिफाइन ना हो, क्योंकि उसको उस समय भी हम लोग साइज उसका इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग क्यूज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और आप इंडस्ट्री में यूज देखोगे तो हम लोग क्यूज का बहुत यूज़ करते हैं इस वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले क्यूज, हाँ, तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, हाँ, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है बाउंड्री क्यूज का जिसका साइज n है, मान लो। तो अब इसमें देखो सबसे पहले तो कुछ क्यूब, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं सिंटेक्स इसका क्या है सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे मैंने इंट डेटा टाइप बताया कि किस टाइप ऑफ डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं। फिर क्यू आपका वेरिएबल नेम हो गया। और इसी तरह जैसे हम लोग अरे में स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोई वैल्यू देते हैं, उसी तरह यहाँ पे हम लोग डॉलर देते हैं क्यू में, ठीक है। क्यू में वैसे डॉलर देते हैं। अरे में क्या देते हैं, डेटा देते हैं, या सॉरी हाँ, उसका साइज देते हैं, या तो हम लोग सिर्फ उसको एम्प्टी छोड़ देते हैं डायनेमिक के लिए, या एसोसिएटिव के लिए स्ट्रिंग या इंट यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्यू में हम लोग उसको डॉलर देते हैं। तो ये अनबाउंडेड हो गया। क्यों? क्योंकि इसका देखो जो साइज है वो उसने डिफाइन नहीं किया, हमने सिर्फ डॉलर दिया। पर जब सब बाउंडेड होता है तो बाउंडेड में हम लोग देखो इसका साइज डिफाइन करते हैं, डॉलर फिर कॉलन दे के 4 दे दो। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो साइज है वो 4 हो गया, करेक्ट। तो इस तरह आप इसका बाउंडेड और अनबाउंडेड क्यू को डिक्लेयर कर सकते हो, ओके। अब देखते हैं कि इसमें डेटा को स्टोर कैसे करते हैं। देखो, तो आपको कुछ मेथड्स, इनबिल्ट मेथड्स प्रोवाइड होते हैं क्यू में। तो सबसे पहले उसको देखते हैं, ओके। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं पुश फ्रंट से। देखो, पुश फ्रंट का मतलब क्या होता है, आपको डेटा स्टार्टिंग वाले इंडेक्स से पुश होगा, ओके। पॉप फ्रंट का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी डेटा, मान लो कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है, 2 है, यहाँ पे 2 और 3 है, ठीक है। तो जब आप पुश फ्रंट करते हो ना, तो आपका ये जो भी डेटा है ना, मान लो आपने 3 किया तो 3 यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, और ये जो 10 है वो इधर शिफ्ट हो जाता है, 9 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ओके। उसी तरह 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 3 वाला जो है वो निकल जाएगा, बाहर निकल जाता है, तो ये डिस्कार्ड हो जाता है। अब जब पॉप फ्रंट करते हो तो आप मान लो आपने 3 डेटा को स्टोर किया, तो ये बाहर निकल जाएगा, और वो फ्रंट से निकल रहा है, क्योंकि आपका जो फ्रंट कैसे डिसाइड होता है, आपका जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स है वहाँ से फ्रंट डिसाइड होगा। उसी तरह आपका जो बैक डिसाइड होता है वो लास्ट इंडेक्स से होता है, ओके। तो जब आप पुश फ्रंट करोगे तो आपके जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो फ्रंट वाले साइड से होते हैं। और पॉप फ्रंट मतलब स्टार्टिंग वाले इंडेक्स से आप डेटा ले रहे हो, और पुश फ्रंट मतलब स्टार्टिंग वाले इंडेक्स में डेटा दे रहे हो, ठीक है। उसी तरह पुश बैक होता है। पुश बैक मतलब बैक वाले इंडेक्स से, सबसे लास्ट वाले इंडेक्स से डेटा को पुश कर दो। और पॉप बैक मतलब आप लास्ट वाले इंडेक्स से डेटा ले रहे हो। तो जब भी आप डेटा को पुश करते हो ना, तो आपका इस वाले इंडेक्स में जो डेटा आ गया, और जो भी ये डेटा है ना वो आगे की तरफ शिफ्ट होता जाता है, और जो लास्ट वाला डेटा होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। जब पॉप फ्रंट करते हो तो आपका उस डेटा को निकाले तो ये वाला डेटा यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वाला डेटा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट वाला जो डेटा है ना वो वाला इधर आ जाता है, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, जो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे यूज़ होता है। फिर आपका एक और मेथड होता है जैसे कि डिलीट। डिलीट का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी इंडेक्स से डेटा को डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू दे दो,
तो जैसे कि इंडेक्स 2 पे जो भी डेटा होगा वो आपका डिलीट हो जाता है, ऐसे होता है। फिर होता है क्यू डॉट साइज, सॉरी साइज होता है, साइज एक मेथड होता है। तो आप अपने क्यू के साइज को देख सकते हो कि आपका क्यू का साइज का मतलब उसमें नंबर ऑफ एंट्रीज कितने हैं अपने, नंबर ऑफ एंट्रीज। ओके, फिर एक और चीज़ होता है जिसमें आप हाँ इंसर्ट, इंसर्ट भी एक मेथड होता है जिसमें आप किसी भी इंडेक्स पे अपने डेटा को पुश कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम अरे में किसी भी इंडेक्स पे डेटा को स्टोर करते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी इंडेक्स यहाँ पे दोगे तो उस इंडेक्स पे डेटा को स्टोर कर लोगे, डेटा स्टोर एट इंडेक्स। जैसे इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 2 पे डेटा को स्टोर कर सकते हो। ओके, हाँ ठीक है। तो अब हम लोग आगे चल के अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो उससे चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। तो इंडेक्स के साथ आपको यहाँ पे डेटा भी देना पड़ेगा कि क्या डेटा को आप जैसे स्टोर करो। मान लो कि 3 दिया मैंने, तो 3 यहाँ पे डेटा हो गया, ठीक है, जो आप स्टोर करना चाहते हो। अब आपका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो चीज़ें उससे अच्छे से ज़्यादा क्लियर होती है। तो सबसे पहले तो देखते हैं क्यूब का एग्जाम्पल्स। हाँ, तो देखो इस क्यूब बेसिकली आपका जो भी डेटा को स्टोर करता है वो स्ट्रिंग टाइप का भी होता है, इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा स्टोर करने की कोशिश की है, और यहाँ पे डेटा टाइप स्ट्रिंग है, फिर वेरिएबल नेम फ्रूट है, और फिर देखो आप डॉलर ऐसे यूज़ करते हो। हाँ, डॉलर आप क्यूब के लिए यूज़ करो, और फिर मैंने डेटा को कह दिया एप्पल पीयर मैंगो बनाना। फिर सबसे पहले तो मैंने साइज यहाँ पे प्रिंट की है, फ्रूट डॉट साइज। तो साइज इसका क्या है, देखो 4 है, क्योंकि इसमें 4 डेटा को मैंने स्टोर किया, तो 4 डेटा को स्टोर किया, 4 इसका ये हो गया साइज, और मैंने क्यूब में जो भी डेटा वो प्रिंट किया, तो ये आपका प्रिंट हो गया। फिर इंसर्ट, तो मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे पीच को मैंने इंसर्ट किया, तो एप्पल के बाद पीच आएगा, क्योंकि एप्पल 0 है, फिर फर्स्ट पे पीच फिर पीयर आएगा, तो उसी तरह इसने प्री कर दिया। अब उसका साइज क्या हो गया, 5 हो गया। फिर डिलीट, डिलीट जैसे मैं 3 करूँगा, तो अभी देखो इसमें क्या है, 0 1 2 और 3, तो मैंगो डिलीट हो जाएगा, और इसका साइज क्या रिटर्न हो जाएगा 4, तो इसने 4 इसने रिटर्न कर दिया। उसी तरह पॉप फ्रंट, तो पॉप फ्रंट मतलब पहले जो आपका डेटा है वो आपका निकल जाएगा, तो एप्पल निकल गया, तो बचा पीच, पीच और इधर शिफ्ट हो गया, पियर इधर, बनाना इधर। ओके, आपको समझ में आ रहा है। फिर पुश फ्रंट, तो मैंने स्टार्टिंग में एप्रिकॉट जो डेटा है वो मैंने फ्रंट मतलब पुश कर दिया, तो एप्रिकॉट इधर आ गया, पीच इधर आ गया, पियर इधर आ गया, बनाना इधर आ गया। फिर उसी तरह पॉप बैक किया, तो पीछे से डेटा को निकालेगा, बनाना निकाल दिया उसने, तो साइज इसका 3 बचा। अब पुश बैक किया, तो लास्ट में प्लम आपका ऐड हो गया। तब आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप अपने एंड पे भी ट्राई करते हो। फिर एक और चीज़ होता है क्यू ऑफ डायनेमिक अरे, ये चीज़ें मतलब हम लोग इंडस्ट्री में बहुत यूज़ करते हैं, और इसको समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे इसको यूज़ करना है। तो देखो, जब आप जैसे कि हमने देखा था डायनेमिक अरे ऑफ एसोसिएटिव अरे, एसोसिएटिव अरे ऑफ डायनेमिक अरे, तो उसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, जब एसोसिएटिव अरे डायनेमिक यूज़ करते थे, तो यहाँ पे हम लोग एसोसिएटिव टाइप का अरे पर क्रिएट करते थे, फिर उसको हम लोग डायनेमिक बनाते थे। उसी तरह हम लोग क्यू ऑफ डायनेमिक अरे बना रहे हैं, तो क्यू पहले डिक्लेयर करोगे, फिर उसका डायनेमिक अरे बना रहे हो, करेक्ट। अब देखो, सबसे पहले क्यू ऑफ डायनेमिक अरे का मतलब क्या है, कि आप डायनेमिक जो हम लोग क्यू बना रहे हैं उसमें हर एंट्री उसका डायनेमिक अरे टाइप का होगा, ठीक है। इसका मतलब तो ये है सबसे पहले। और हाँ, तो देखो मैंने यहाँ पे मान लो कि दो अरे दिया है, ठीक है, जिसका साइज है 4 और 2, तो 4 में मैंने ये डेटा इसको स्टोर किया है, 2 में ये है। तो ये बेसिकली आपका मतलब स्टैटिक अरे है, क्योंकि इसमें साइज पहले डिफाइंड हो गया, डायनेमिक अरे नहीं है। पर जो लिस्ट है ना आपका, वो उसके हर इंडेक्स में आप डायनेमिक टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करो, और कैसे करो वो देखो। तो जैसे कि लिस्ट में मैंने सबसे पहले पुश बैक किया, मतलब पीछे से मैंने पुश किया है, और क्या डेटा पुश किया वो मार्बल, करेक्ट। तो मार्बल में क्या है, मार्बल आपका क्या है, आपका स्पाइडरमैन, हल्क, कैप्टन, और ये आपका ये अरे है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कि ये अरे है, तो ये मैंने डेटा को इसको पुश किया है इसमें मार्बल में। ओके, उसी तरह मैंने यहाँ पे हाँ, तो ये पहले आपका 0 इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये वन वन
ये सॉरी हाँ, ये 0 इंडेक्स पे आपका स्टोर हो गया। फिर उसके बाद जब मैंने फिर पुश बैक किया तो ये आपका ये 1 वाले इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। करेक्ट, ये 0 था, फिर इसने ये डीसी वर्ल्ड को 1 वाले इंडेक्स में इसने स्टोर कर दिया। ये क्या है, बैटमैन और सुपरमैन। करेक्ट, तो आपका ये वाला 0 पे हो गया और ये वाला 1 पे हो गया। अब फिर मैंने उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने डायनेमिक अरे और एसोसिएटिव अरे या एसोसिएटिव अरे और डायनेमिक अरेज में हम लोगों ने डेटास को प्रिंट करने का यूज़ किया था, उस पर यहाँ पे मैं भी फॉर ईच यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले तो आपका ये 0 इंडेक्स लेगा, फिर 1 सॉरी हाँ 1 लेगा, फिर 0 ही इंडेक्स में जो भी आपके डेटाज होंगे उसके इंडेक्स लेंगे। फिर 1 का जब इटरेशन चलेगा तो 1 वाले इंडेक्स में जो भी आपका इंडेक्स होगा उसका डेटा लेगा। तो 0 पे ये प्रिंट हो रहा है, फिर यहाँ पे ये 1 पे प्रिंट होगा। तो उसी तरह यहाँ पे देखो मैंने प्रिंट किया है, 0 पे ये सारे डेटा स्टोर हुए 4 डेटास, तो उसने यहाँ पे प्रिंट किया। फिर 1 पे ये आपके 2 डेटा स्टोर हुए, तो उसने 1 पे ये दोनों डेटास को प्रिंट किया। तो आपको फिर मैंने लास्ट में डायरेक्ट ही लिस्ट जो भी क्यू है तो उसको प्रिंट किया है। तो देखो ये 0 वाले इंडेक्स का हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर ये 1 वाले इंडेक्स का हो गया। करेक्ट, तो आपको कैसे समझ में आया 0 है, देखो यहाँ से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे एंड हुआ, फिर ये दूसरे इंडेक्स का यहाँ से स्टार्ट होगा फिर यहाँ पे एंड होगा। अगर तीसरा होता है तो फिर यहाँ से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होता है, वो थर्ड इंडेक्स का होता है। तो ये इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। हाँ एक चीज़ और, तो मैंने प्रीवियस में आपका यहाँ पे जैसे 4 और 2 रखा था, ठीक है। जब मैंने आप इसको रन किया था तो आपका जो भी साइज है वो इसके अकॉर्डिंग एलोकेट हो गया था। पर अगर आप इसको डायरेक्ट इसको हटा भी दोगे ना जैसे, तो ये भी तब भी रन होगा क्योंकि अब ये डायनेमिक नेचर बन गया। उस समय तो मैंने स्टेटिक रखा था, अब डायनेमिक रखा, तब भी ये डेटा को ऐसे स्टोर कर लेता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे आप मतलब क्यूज मतलब कि अरेज का क्यूज कैसे बना सकते हो, एक अरे का दूसरा अरे कैसे बना सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर ये सिंटेक्स यूज़ हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, ये कैसे यूज़ हो रहा है, कैसे डेटा को स्टोर कर रहा है, कैसे किस इंडेक्स पर किस डेटा को स्टोर कर रहा है, आप उस इंडेक्स के डेटा को कैसे कैसे ले सकते हो, मतलब कैसे प्रिंट कर सकते हो, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इस चीज़ को बस समझो नहीं, बस इसको अपने पर ट्राई भी कर दो, तभी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। तो इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कुछ प्रोसीजरल असाइनमेंट ब्लॉक से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।